जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी शवांक के चैप्टर 6 पर परिचर्चा करेंगे। चैप्टर 6 जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। हिंदी शवांक जिसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक सरदार भगत सिंह हैं। तो आइए चर्चा करते हैं एक लेख और एक पत्र के लेखक सरदार भगत सिंह के बारे में। सरदार भगत सिंह जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गरम दल के एक कड़ी थे। इनका जन्म भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में ही हुआ था, क्योंकि इनके परिवार में जितने भी सदस्य थे सभी स्वतंत्रता की लड़ाई में जुड़े हुए थे और स्वतंत्रता की लड़ाई में बलिदान दिए थे। भगत सिंह जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को वर्तमान पाकिस्तान के लायलपुर जिला के बंगचक नामक गांव में हुई थी। ध्यान रखेंगे, भगत सिंह जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पाकिस्तान के लायलपुर जिला के बंगचक नामक गांव में हुई थी। इनके पिता जिनका नाम था सरदार किशन सिंह, यह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनके माता का नाम श्रीमती विद्या देवी। इनके दो चाचा थे जिनका नाम था सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह। भगत सिंह 3 भाई थे। इनके अन्य 2 भाई थे कुलवीर सिंह एवं कुलतार सिंह। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मतलब कक्षा 4 तक की शिक्षा इन्होंने अपने गांव बंगचक से प्राप्त किया था। उसके बाद एफए की शिक्षा या इंटरमीडिएट की शिक्षा इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से किया था, लेकिन यह बीए ना कर सके, क्योंकि महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने बीए में नामांकन तो करा लिया, लेकिन बीए की शिक्षा यह पूरा ना कर सके और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में पढ़ाई को छोड़कर कूद पड़े। इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी, जैसे इनके द्वारा निकाला गया कुछ पत्रिका था विश्व प्रेम और युवक। इनके द्वारा लिखा गया कुछ पुस्तक हैं, जैसे मैं नास्तिक क्यों हूं, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श। भगत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर राजनीति में प्रवेश किया। मतलब 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी। उस समय भगत सिंह 12 वर्ष के थे, और 12 वर्ष की उम्र में ही इस घटना से इतना दुखी हुए कि यह राजनीति में प्रवेश करने से अपने आप को रोक न सके। 23 वर्ष की अवस्था में गांधी जी से मोहभंग हो जाने के कारण और बीए की पढ़ाई छोड़कर कानपुर चले गए, उत्तर प्रदेश के कानपुर चले गए और गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ मिलकर प्रताप नामक पत्रिका में काम करना प्रारंभ कर दिया। 1926 ईस्वी में पंजाब में इन्होंने नौजवान
सभा नामक एक क्रांतिकारी संस्था का गठन किया। उसके बाद 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया, जो संस्था 1928 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक चलती रही। साइमन कमीशन के विरोध कर रहे लाला लाजपत राय को जब सॉन्डर्स ने अपने लाठियों के प्रहार से घायल कर दिया और उसी लाठी के प्रहार से जब इनकी मृत्यु, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, तो लाला लाजपत राय के हत्यारा सॉन्डर्स को भी इन्होंने लाहौर में जाकर हत्या किया। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का काम किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में इन्हें कोई सजा न मिली, लेकिन सॉन्डर्स की हत्या का चार्ज इन पर लगा दिया गया और इनको फांसी की सजा सुना दी गई। और 23 मार्च 1931 को स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम के नाम से प्रसिद्ध भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। भगत सिंह एक अच्छे अनुवादक भी थे, जिन्होंने सचिंद्र नाथ सन्याल के जीवन चरित्र बंदी जीवन का अनुवाद करने का काम किया था। इसके अलावा डॉन ब्रीन की आत्मकथा का भी इन्होंने अनुवाद करने का काम किया था। स्वतंत्रता की लड़ाई में भगत सिंह सबसे पहले 1926 ईस्वी में जेल गए थे और जेल में रहकर इन्होंने अपने प्रिय मित्र सुखदेव को पत्र लिखा था। तो आज जो निबंध है, एक लेख और एक पत्र, इसमें भगत सिंह ने 2 बातों का जिक्र किया है। पहला, इनके कुछ निजी और सार्वजनिक पत्र है जो जेल में रहकर इन्होंने अपने मित्र सुखदेव को लिखा था। जेल में अंग्रेजों की यातना से तंग आकर इन्होंने आत्महत्या तक करने का विचार कर लिया था। इस बात की जानकारी जब सुखदेव को मिली, सुखदेव बड़ा दुखी हुए और उन्होंने भगत सिंह को लिखा कि फांसी या आत्महत्या कायर करते, वीर तो वह होते हैं जो समस्या से घबराते नहीं हैं, बल्कि समस्या का डटकर मुकाबला करते हैं। सुखदेव का पत्र पढ़कर भगत सिंह के जीवन में क्रांति का एक नया जोश आया और अपने मित्र सुखदेव से क्षमा मांगते हैं और अपने मन से आत्महत्या के विचार को निकाल देते। और इस निबंध में दूसरा पत्र बात इन्होंने राजनीति और छात्र की बात करते हैं। मतलब राजनीति में छात्र को सहभागी होनी चाहिए, इस पर भगत सिंह बड़ी जोर देते। चर्चा करते हैं कि पंजाब जो राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा ही कम केंद्र रहा, वजह कि पंजाब में लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने प्राण को कम गंवाए, अपना बलिदान कम दिए। भगत सिंह इस कार्य के लिए पंजाब के शिक्षकों को, पंजाब के प्रोफेसरों को दोषी मानते हैं, जो विद्यार्थी को केवल सिलेबस की पढ़ाई ही पढ़ाते हैं, राष्ट्रीयता की बात नहीं पढ़ाते। शायद वो ये नहीं बताते हैं कि छात्र केवल विद्यालय में रहकर अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, बल्कि विद्यालय से बाहर भी निकलकर उन्हें देश, दुनिया और राजनीति के बातों को ध्यान देना होगा, क्योंकि जो हमारे छात्र हैं वो हमारे भविष्य के, वो हमारे राष्ट्र के निर्माता है। हालांकि कुछ अभिभावक का कहना है कि विद्यार्थी का काम केवल पढ़ना है, पढ़ाई के समय पढ़ाई को छोड़कर यदि अन्य कार्यों को किया जाए तो उनकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि वह पढ़ाई किसी काम की नहीं है जो वो केवल सिलेबस की दुनिया में, किताबी दुनिया में आपको सिमटा दे। उस पढ़ाई से क्या फायदा
जिसे पढ़ लेने के बाद एक क्लर्क पैदा हो, एक नौकर पैदा हो। अगर शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनना हो, कर्मचारी पैदा करना हो, तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ का है। वैसे शिक्षा को परित्याग कर देनी चाहिए। भगत सिंह विद्यार्थियों को कहते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, बल्कि ये कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आपको राजनीति में भी हिस्सा लेनी चाहिए। देश विदेश में चल रहे घटनाओं पर भी आपको ध्यान देनी चाहिए, क्या चल रहा है। क्योंकि यदि विद्यार्थी ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। अतः अपने इस लेख में भगत सिंह बड़ी जोर देकर विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेकर अपनी देश की व्यवस्था को सुधार कराना चाहते हैं। धन्यवाद।